आज भागवत को चलते चलते चतुर्थ दिन है। जिस जगह भगवान की कथा चलती हो, भजन कीर्तन होते हो, वहां के सभी मनुष्य कड़ कड़ पवित्र हो जाते हैं। भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको सुनकर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। जैसे हमारे गुरुजी ने कथा सुनाई थी कि भागवत सुनकर जो धुनकारी बड़ा पापी था, बड़ा अत्याचारी था, बहुत दुराचारी था, भागवत सुनने से उसका भी उद्धार हो गया। क्या हम लोगों का नहीं हो सकता है? हो सकता है। शांति मन से, नियम से अगर भगवान की कथाएं सुनो तो जीवन में जरूर बदलाव आएगा। ऐसा नहीं बदलाव नहीं आए। लोग आते हैं, पंडाल में बैठ जाते हैं, शरीर यहां पंडाल में है लेकिन मन कहां घूम रहा हो बाहर। इससे उद्धार नहीं होगा। लेकिन आजकल जो सिस्टम है, आलस पकड़े हैं। प्यारे भक्तों, आपको मालूम होना चाहिए जो आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस कभी मनुष्य को बनने नहीं देता। आलस करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, कोई तरक्की नहीं कर पाता है। परीक्षित महाराज, आलस जो हमेशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और कहां से कहां तक पहुंचा देता है। बंटू भाई, आलस जो बहुत बुरा होता हम सबको आज बताते हैं, और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। आलस करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ना सुखी रहे वो जीवन में जो ज्यादा आलस करते हैं। ऐसा न करके भाई बने सारे जीवन ही छोड़ दे। परीक्षित महाराज, आलस करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। और आलस सबसे बड़ा दुश्मन है हम लोगों का। एक बात याद आई गई। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जो था बड़ा आलसी था, सारे दिन पड़ा रहता था बिस्तर पर, कुछ काम नहीं करता था। लेकिन सेठानी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की थी, कथा भागवत सुनती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनके गांव में एक भागवत चल रही थी। तो सेठानी रोज भागवत सुनने जाया करती थी और सेठ जी परे परे खटिया पे ऐसी परे रहते सब दिन। आलस आलस आलस। एक दिन सेठानी जी भागवत सुनकर के आई, देखा का सेठ परे परे आलस में पड़े हैं ऐसे। सेठानी चिल्ला कर कहने लगी, क्यों बे? गांव में भागवत चल रही है तो सेठानी क्या कहने लगी? सेठानी यूं कहने लगी, तुम घर में लेते रहते हो और पूजा भजन नहीं करते हो, होती है कथा न जाते हो। कहने लगी, तुम पड़े पड़े रहते हो
अमृत बांटो जाते हैं, कथा सुनने जाओ तो अमृत पी के आओ। सीता जी कहने लगी आज हम घर पे रहेंगे तुम कथा सुनने को जाओगी। और क्या कहने लगी, आज रहेंगे हम घर में तुम कथा सुनने को जाओगे। शेरदानी कहने लगी तुम बड़े आलसी हो, सारे दिन पड़े रहते हो, गांव में कथा चल रही है वहां जाओ कथा सुनो, वहां अमृत बट लो, अमृत पियो, हैं? तुम सारे दिन पड़े रहते हो। तो सेठ जी जो भाई पड़े पड़े थे चारपाई पे, सेठानी ने इतना कह दिया, सेठानी तो अपने काम में लग गई। अब सेठ जी बड़ा कर रैया करके उठे, कई आलसी थे तो सेठ जी कर रैया करके उठे। सेठ आलसी ने कभी लो कटोरा हाथ, कथा सुनने को चल देने को सुन नारी की बात। आज जो सेठ जी थे कथा सुनने के लिए चले, अब उन्हें विचार करो कथा सुनन जा रहे, अमृत काय मिली है, देखो जो बड़ो कटोरा हदो ले लो, कथा सुनेंगे और कथा का फॉरवर्टी करने पर के सोइए। तो कथा लो हाथ में और पंडाल में पहुंचे और देखने लगे हम कौन सी जगह बैठे, ऐसी जगह बैठे जहां हमने पीठ की ओट लगाए ले, फिर बाद हम सोइयो जी, आलस तो आलस। तो सेठ जी क्या करे, दीवार किनारे बैठ गए, एक दीवार हती भाई ओट लगा ली पीठ की, दीवार किनारे बैठ गई, फिर लीनी धोके लगाई है, कोई 4 मिनट तो जगते रहे, फिर से गए कथा सुना रहे, 2-4 मिनट बाद सोई गई। और जो कटोरा ला वो तो वो कहाँ ले लो, छाती पे ऊपर के सोई गई। फिर का भाव, छाती पे कटोरा धर ली, कथा नहीं सुन पाई है, भाई कथा खत्म गई, लोग सभी और शेर गए बहराई है। सेठ जी पहुंचे, एक दीवार के किनारे बैठ गए और ओट लगा ली पीठ की, सुनते रहे और सोए गए। आलसी हते ही अब वो कटोरा जो है धर लो छाती पे, कटोरा धर लो तो भैया जो है कथा खत्म भाई, आरती होगी, सब लोग चले गए। और सेठ जी हुई परे परे सोए और कटोरा धरो छाती पे। तो एक जे पूंछ वाले कुत्ता है वो जे घूमत थे, तो कुत्ता ने कहा करो आओ और सब कुछ बाई में सब। अब सेठ जी जैसे ही उठे, सेठ जी सोई रही थी बाल तली, एक कुत्ता ने टांगी उठाई है, कर पैसा पे कटोरा में वो पूछ है लाई है। पैसा में कट गई और सेठ जी उठे और देखने लगे, हमारे गांव वाले कितने बढ़िया लोग हैं, हम जान धरे हम सोए रहे हैं, अमृत कर गई कटोरा में। क्या करो, सेठ जी बड़ा खुशी है, बड़ा समझदार है, गांव वाले जान धरे हम सोए रहे हैं। तो वहां पर से जो पकड़े लगो वो झट से लो लगाई है।
पंडित जी ने 2-4 तक घूट पी डाले, जल्दी एकदम स्वाद लगा। ये पता नहीं कैसे गांव वाले और एकदम घर वाले की ढंगा पहुंच गए, कान लगे, अच्छा तू हमें जागने भेजो तो मरवे के हम जानते हैं तू हमें मारो चाँद। परीक्षित महाराज कहने का मतलब ये है, आलस जो होता है सबसे बड़ा शत्रु होता है, और आलस करने वाला व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाता है। मेरे कथा प्रेमियों, एक छोटा सा भजन है, तो भजन करते हैं, सभी लोग बोलेंगे और इसके बाद हमारे गुरु जी आ रहे होंगे। एक दिन राधा मैया भगवान कन्हैया से कहने लगी, हे प्रभु